नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे वाइफ मेंटेनेंस से संबंधित कुछ नए फैसले के बारे में, जिसमें कुछ नई गाइडलाइन बनाए गए जिसको हर किसी पति को जानना जरूरी होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये जो जजमेंट दिया गया है ये माननीय कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है, और जिसमें जो निजता है उसके बारे में कही गई है। और इसमें होता क्या, सबसे पहले जान लेते हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट में एक मैटर आता है जिसमें ये होता है, जो वाइफ होती है वो पति की आय को प्रूव करने के लिए पति का इनकम टैक्स जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है, जिसको इनकम टैक्स रिटर्न होता है ना, उसको मांगती है, वो भी आरटीआई के तहत। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2025 एक कानून है, सूचना का अधिकार 2005 में बनाया गया था। तो जिसमें क्या है कि आप को सूचना पाने का अधिकार होता है, जिसमें आपको कम से कम सूचना के अकॉर्डिंग आपको जब आप भेजते हैं, एप्लीकेशन तैयार करते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का जो होता है, जिसको आरटीआई शॉर्टकट में कहते हैं, आरटीआई एक्ट 2005। तो इस लॉ के तहत आदमी जो चीज़ें मांगता है, इसमें सूचना मांग सकते हैं अपने से संबंधित, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर होते हैं। बट याद रहे, जो नेशनल सुरक्षा से संबंधित जो एजेंसियां होती हैं उनसे आप नहीं मांग सकते हैं। तो आइए देखिए कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या कहा इस मैटर में। तो देखिए, जो जीवन साथी होता है, जिसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें कोई भी जीवन साथी, इसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी जीवन साथी दूसरे जीवन साथी का इनकम टैक्स रिटर्न और वित्तीय रिकॉर्ड सूचना का अधिकार यानी आरटीआई एक्ट 2005 के तहत आवेदन करके प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी जानकारी आरटीआई एक्ट की धारा 8 उपधारा 1J के तहत निजी जानकारी मानी जाती है, जिसे सार्वजनिक करने से छूट प्राप्त है। इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। बेंगलुरु में बैठी पीठ ने अदालत के आदेश में यह टिप्पणी करते हुए गिरीश रामचंद्र देश पांडे बनाम CIC 2012 AI में रिकॉर्ड किया गया है SCW 5865 के मामले का हवाला दिया। आइए देखते हैं इस मामले में क्या हुआ। देखिए, आगे कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दी गई जानकारी जो होती है वो निजी जानकारी होती है, जिसे आरटीआई एक्ट की धारा 8 उपधारा 1 के खंड J के तहत सार्वजनिक करने से छूट प्राप्त है, जब तक कि कोई बड़ा जनहित साबित न हो जाए। मतलब ये ना हो कि जो आरटीआई के तहत मतलब एक बहुत बड़ा जनहित शामिल हो, मतलब बहुत सारे लोगों का उसमें क्या कहते हैं, लाभ ना शामिल हो, हित ना शामिल हो, तब तक उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। बड़ा जनहित शब्द का अर्थ ऐसा हित है जो विवाद में शामिल पक्षों से परे हो, जिसका संबंध आम जनता या उसके किसी भी बड़े हिस्से से हो। भरण पोषण से जुड़ा कोई व्यक्तिगत विवाद मुख्य रूप से जीवन साथियों के बीच में एक निजी मामला ही रहता है, उसको हम जनहित मामला नहीं मान सकते, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़ा होता है, हस्बैंड और वाइफ से। हालांकि जस्टिस सूरज गोविंद राज ने आगे स्पष्ट किया, इस केस की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि जिन अदालत में भरण पोषण की कार्रवाई चल रही है वह संबंधित पक्षों की वित्तीय क्षमता की निष्पक्ष आकलन करने के लिए इनकम टैक्स विभाग से संबंधित दस्तावेज तलब कर सकते हैं, मतलब कोर्ट मंगवा सकता है। जिस कोर्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर फैमिली कोर्ट में आपका मेंटेनेंस का मैटर चल रहा है, या किसी कोर्ट में, जिस कोर्ट में आपका ट्रायल चल रहा है, खासतौर पर मेंटेनेंस से संबंधित, भरण पोषण से संबंधित, तो वो कोर्ट क्या कर सकती है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ अगर डॉक्यूमेंट चाहिए तो मांग के वो आकलन करने के लिए, इनकम आकलन करने के लिए मांग के और चेक कर सकती है, वेरीफाई कर सकती है, लेकिन उसको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत उसको नहीं मांगा जा सकता है। हालांकि अदालत ने यह माना कि जो आरटीआई आवेदन के माध्यम से केंद्रीय जन सूचना अधिकारी CPIO से यह आय का विवरण प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह बड़े जनहित की कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता है। फिर भी भरण पोषण के दावों के संबंध में जीवन साथी उन दस्तावेजों को अदालत में पेश करवाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। मतलब अदालत कोर्ट अगर निर्देश देती है
पति को कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न कोर्ट में सबमिट करें, तो वो बात अलग है। लेकिन जो वाइफ होती है वो पति से इनकम टैक्स रिटर्न या लेने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो सूचना का अधिकार होता है, उसके तहत नहीं मांग सकती है। आगे अदालत ने क्या कहा है इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए, जो भरण पोषण के मामलों की अदालतें जो होती हैं, केवल मौखिक बयानों या आय के संबंध में बिना पुष्टि वाले दावों के आधार पर भरण पोषण की राशि तय नहीं करेगी। यदि किसी भी पक्ष की आय को लेकर विवाद है तो अदालत स्वतः संज्ञान लेते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दस्तावेज साक्ष्य तलब कर सकती है, जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न संबंधित वित्तीय रिकॉर्ड शामिल है। देखिए, इस चीज़ से पूरी ये जो मैटर हुआ है, इनको ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए, ठीक है, इस जो याचिका इसमें डाले गए थे, पत्नी को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वो भरण पोषण के मामले की सुनवाई कर रही अदालत में जाकर अपने पति के वित्तीय रिकॉर्ड का आकलन करने का अनुरोध कर सकती है। इस चीज़ को समझिए। आयकर विभाग को आईटी एक्ट 1961 की धारा 138 के तहत भरण पोषण न्यायालय के समक्ष वित्तीय दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होने की संभावना है। हाईकोर्ट ने पति या पत्नी में से किसी भी वित्तीय अभिलेखों के संबंध में प्रस्तुतिकरण यानी आदेश प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए आवेदन करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए। मतलब जो कर्नाटका हाई कोर्ट है, उन्होंने एक विस्तृत, एक बहुत ही बड़ा विस्तार से दिशा निर्देश जारी किया है। खास तौर पे जो इनकम जो होती है पति की, उसको पेश करने से संबंधित, तो उनका पालन जरूर किया जाएगा। केस का नाम है इनकम टैक्स अफसर एंड CPIO वर्सेस श्रीमती गुलसानोवर बानो जफ़र अली अंसारी एंड अदर्स। ये अभी जल्दी फैसला आया, तो इस फैसले से यही हमें पता चलता है कि वाइफ RTI लगाकर नहीं मांग सकती है, कोर्ट से निवेदन कर सकती है, कोर्ट ऑर्डर कर सकता है इनकम टैक्स अफसर जो होते हैं उनसे सबमिट करने के लिए, पर्टिकुलर व्यक्ति से संबंधित रिटर्न या डिटेल जो भी उनकी आय होती है वो डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए, आकलन करने के लिए पेश कर सकते हैं, लेकिन RTI के तहत नहीं मांगा जा सकता। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई सुझाव या सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलता है एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।